तो दोस्तों वेलकम बैक पावर सेल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेल वर्जन्स के बारे में। वर्जन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप कोई स्क्रिप्ट रन करते हो। ठीक है, तो वर्जन्स का मतलब हो जाता है जैसे हम विंडोज में हमारे बहुत सारे वर्जन्स हैं। पहले एक्सपी आता था, फिर विंडोज 7 आता था, फिर विंडोज विस्टा, इस तरीके से विंडोज 11 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, विंडोज 11 में ज़्यादा फीचर्स हैं देन कंपेयर टू पुराने। ठीक है, तो फंक्शनैलिटीज, कैपेबिलिटीज, परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है, एवरीथिंग विंडोज 10 बेटर है देन कंपेयर टू पुराने वर्जन्स के। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। पावर सेल के वर्जन्स आए हैं हमारे 1.0, ये आया था सब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था विंडोज 2003 में। ठीक है, तो उसके बाद ये लगातार वर्जन्स अपग्रेड होते रहे हैं। अभी हम 7.0 या 7.3 या 4 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर वर्जन्स आते रहे हैं। ठीक है, 10.5 5.1 ऐसे करके वर्जन्स आते रहे हैं। तो वर्जन्स का जो हमारा अपग्रेड होता रहा है, तो वो किस लिए हुआ? ताकि फीचर्स जो है आपको नए फीचर्स मिल सके, नए कैपेबिलिटीज मिल सके। ठीक है, कंपेटेबिलिटीज मिल सके। कंपेटेबिलिटीज हमारा यहाँ पर हो गया कि जो आपका ओएस जब नया आ रहा है, ठीक है, नया ओएस आ रहा है, विंडोज 10 आ गया या विंडोज सर्वर 2019 आ गया, तो उसके साथ में पावर सेल कंपेटेबल रहे। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। सिक्योरिटी इनहेंस हुआ। ठीक है, पहले पावर सेल में इतने सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, अब उसको इनहेंस किया हर वर्जन के साथ। क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज आई, ये हमारा 6.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम विंडोज पे भी काम कर सकते हैं, लिनक्स पे भी काम कर सकते हैं, पावर सेल को यूज कर सके वो। ठीक है, तो मैक ओएस पे भी काम कर सकते हैं। अब तो हम इसको इंटीग्रेट भी कर चुके हैं पावर सेल को, किसके साथ में? एजोर के साथ में, और अदर टेक्नोलॉजीज के साथ में भी, गूगल हो गया। ठीक है, स्क्रिप्ट कैपेबिलिटीज बढ़ी हमारी। ठीक है, स्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज बढ़ गई। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। 1.0 हमारा बेसिक था, बेसिक स्क्रिप्टिंग था, और लिमिटेड रिमोटिंग कैपेबिलिटीज थी इसके अंदर 2003 के अंदर। ठीक है, तो इसको धीमे धीमे माइक्रोसॉफ्ट ने इनहेंस किया। ठीक है, नए मॉड्यूल्स ऐड किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड किए, जैसे यहाँ पर डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पर वर्जनिंग बताने का मोटिव क्या है हमारा? ठीक है, तो मोटिव ये है कि मान लीजिए आपको पता नहीं है वर्जन्स के बारे में। ठीक है, आपको मैंने एक स्क्रिप्ट दी या एक कमांड दी, आपने क्या किया, वो स्क्रिप्ट उठाई और रन कर दी यहाँ पर इस वाले वर्जन पे। बट मैंने स्क्रिप्ट इस वाले वर्जन की दी थी। ठीक है, इसमें क्योंकि क्या हुआ, जैसे डिजायर कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। ठीक है, आया है इसमें, इंट्रोड्यूस हुआ है ये कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने उसमें डिजायर कॉन्फ़िगरेशंस की कुछ कमांड्स यूज की, cmd लेट्स यूज की, और मैंने आपको दी। आपने इस वाले में रन किया, वो आपको एरर देने लगेगा। ठीक है, आप फिर से टेंशन में हो जाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी पावर सेल का वर्जन यूज कर रहे हो, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? 5.0 या 5.1 यूज करेंगे। तो आप भी अपने सिस्टम पे पावर सेल के वर्जन्स को चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? पावर सेल गैलरी के साथ में शेयरिंग या शेयरिंग कर सकते हो आप, और इंस्टॉलिंग स्क्रिप्ट एंड मॉड्यूल। ठीक है, इनहेंस कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग क्लासेस एंड क्लास कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्जन यूज होता है 5.0 और 5.1 हमारा विंडोज 10 और 2016 के साथ में। ठीक है, तो हम इस वर्जन को यूज करेंगे 5.1। ठीक है, और ये वर्जन हम यूज करेंगे क्लाइंट मशीन के लिए। ठीक है, सर्वर्स के लिए हम वर्जन 7 यूज करेंगे, और सर्वर्स पे जब हम इसको यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट मशीन्स पे जितनी भी चीजें जैसे गेट प्रोसेस और इन सारी चीजों को एक बार हम समझ लेंगे, फिर हम एडी के मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे पावर सेल ओपन कर लोगे। पावर सेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, गेट होस्ट। ठीक है, गेस्ट होस्ट जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वर्जन दिखने लगेगा।
ठीक है, तो ये है आपके पावर सेल का वर्जन 5.1। यहाँ पर मेरे पावर सेल का वर्जन यहाँ पर ये दिख गया। दूसरी कमांड एक और है जिसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हो, पीएस वर्जन टेबल। ठीक है, तो यहाँ के इस कमांड में यहाँ पर ये डॉलर है, फिर उसके बाद पीएस लिखोगे, टैब दबा दोगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डॉलर है, फिर ठीक है पी एस लिखोगे, वी भी लिख सकते हो और टैब दबा दोगे, ये कमांड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप वर्जन देख सकते हो 5.1 है मेरा। ठीक है, तो मेक श्योर आपका भी क्लाइंट का वर्जन 5.1 है। अगर नहीं है तो उसको कैसे अपग्रेड करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जस्ट सपोज हमें किसी भी कंप्यूटर का वर्जन, पावर सेल का वर्जन अपग्रेड करना है, तो उसके लिए हम क्या तरीके हो सकते हैं? दो तरीके हैं दोस्तों यहाँ पर। या तो वो विंडोज अपडेट के साथ में हो, विंडोज अपडेट के साथ में बस लिमिटेशन ये है कि अगर आपका 2003 है तो ये वर्जन 1.0 ही हो सकता है। ठीक है, तो ये ओएस की लिमिटेशंस हैं। अगर आप पर्सनली कोई मान लो आपके पास विंडोज 10 है, ठीक है, विंडोज 10 हमारा बाय डिफॉल्ट उसमें क्या कौन सा वर्जन आता है? 5.0 आता है एंड 5.1 आता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर 7.3 यूज करूँ, ठीक है, पावर सेल का वर्जन 7.3 यूज करूँ, तो उसके लिए क्या है, आपको ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको वो वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये लिंक आप ओपन करोगे, यहाँ पर मैं ये लिंक पहले से दोस्तों, इस लिंक को ओपन करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखोगे गेट पावर सेल, यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पावर सेल पैकेज फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से आप जो ना लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन 7 चल रहा है, तो आप 7 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर LTS लिखा हुआ है, स्टेबल लिखा हुआ है, स्टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसका कौन सा वर्जन मिलेगा? 7.3 मिल जाएगा। और टी LTS पे क्लिक करोगे 7.2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, जैसे 7.37 मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऐसी विंडो आ जाएगी आपके पास, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको रन भी कर सकते हो कमांड्स। तो मेक श्योर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 5.0 या 5.1 होना चाहिए। अगर आप 7 भी यूज कर रहे हो तब भी अच्छी बात है हमारी लैब के लिए। जितना लेटेस्ट वर्जन है उतना अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि लेटेस्ट वर्जन सारे के सारे मॉड्यूल को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उससे हमें कमांड रन करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे तो कम से कम मुझे पता रहेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करोगे तो मैं जान नहीं सकता कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर सेल 7 वाला ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो आप वर्जन पहले ही लिख के आ जाता है। तो गेट होस्ट अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर वर्जन लिख के आ गया है, गेस्ट होस्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई। मेन आता है कंपेटेबिलिटीज का इश्यू। अगर आप कोई कमांड हो सकती है आपके लोअर वर्जन में ना रन करे और अपर वर्जन में वो कमांड कंफर्टेबल है रन करने के लिए, तो इसलिए आप लेटेस्ट वर्जन ही यूज करना पावर सेल का। तो आशा करता हूँ शायद आप 7.3 ही यूज करो, मैं भी 7.3 ही यूज करूंगा। तो ये लिंक मैं आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।